हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। बेसिकली आज की वीडियो में करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 15 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आई नो काफी लेट है चैप्टर, बट एक्चुअली में मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। अभी मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोग के लिए एपिसोड लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। तो गाइस आप सभी को पता होगा, लास्ट चैप्टर में सभी ने देखा था गोकू, वेजिटा एंड द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड सीधा पहुंच जाते हैं मोरो से बैटल करने। उन तीनों को पता था उन्हें जल्द से जल्द मोरो को हराना पड़ेगा, इससे पहले कि मोरो को उसकी प्योर स्ट्रेंथ वापस मिल जाए। अभी बैटल के टाइम पे मोरो एब्सॉर्ब कर रहा होता है प्लेनेट नेमिक की एनर्जी। गोकू, वेजिटा एंड द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को देख के वो सीधा आउटर स्पेस में भाग जाता है। सेयन आउटर स्पेस में सांस नहीं ले सकते, इसलिए गोकू और वेजिटा उससे बैटल करने नहीं जा पाते। बट ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड तो जरूर सांस ले सकते हैं आउटर स्पेस में, इसलिए वो सीधा जाते हैं मोरो के पीछे। अभी राउंड 2 स्टार्ट हो जाता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड और मोरो का, जिसमें मोरो काफी डोमिनेट कर रहा होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को। इस बैटल में मोरो के पास दो एडवांटेज थे। पहला तो यही था कि उसको उसका पूरा मैजिक वापस मिल चुका है। दूसरा हम सभी लोग को मिरर से पता पड़ता है कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड के पास उनकी गॉडली पावर नहीं है। जब माजिन बू दो हिस्सों में बटा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो अच्छा वाला बू था उसके पास फिजिकल अपीयरेंस आ गई थी ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की, बट जो बुरा वाला बू था उसके पास सारी गॉडली पावर चली गई थी। 90% ऑफ द गॉडली पावर चली गई थी बुरे वाले बू के पास। एंड गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब को यूज करके बुरे वाले बू को हरा दिया था। विच सिंपली मींस 90% ऑफ द गॉडली पावर जो थी वो सीधा खत्म हो गई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही जब वो मरा था। अभी मोरो के पास उसका पूरा मैजिक है एंड ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड काइंड ऑफ हेल्पलेस हो चुके हैं बिकॉज उनके पास उनका मैजिक नहीं है। एपिसोड नंबर 15 में हम लोग यही देखने वाले हैं कि ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड कैसे बैटल करेंगे मोरो से। एपिसोड नंबर 15 ऑब्वियसली स्टार्ट होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड एंड मोरो के बैटल से। मोरो ने एक अटैक किया होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड पे, जिससे वो सीधा एक प्लेनेट पे आके गिरते हैं। अभी यहाँ पर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को उनकी मेमोरीज वापस आने लगती हैं कि किस तरह से गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब बना के बू को हराया था एंड बू के साथ ही उनका सारा मैजिक चला गया था, खत्म हो गया था। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड पूरी सिचुएशन को समझ के बोलते हैं, मैं समझ गया, उसके साथ मेरी पावर भी खत्म हो गई थी। मोरो हंस के कहता है, अब जब मैंने उन मेमोरीज को देख लिया है, ये बात तो साफ है, इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी नहीं जो ऐसी पावर को पोसेस कर सके और मेरे मैजिक को सील कर सके। इस डर से छुटकारा पाकर कितना अच्छा लग रहा है। देन कहानी शिफ्ट होती है गोकू, वेजिटा, मिरस एंड जैको में, जो ऑब्वियसली होते हैं स्पेसशिप के अंदर। वेजिटा बोलता है, इस तरह की टेक्निक से वैसी बात नहीं बनने वाली थी, एक ब्रूट फोर्स चाहिए इस मोरो को डाउन करने के लिए। गोकू वेजिटा की बात से एग्री करते हुए बोलता है, मेरे हिसाब से वेजिटा सही है, जिसका मतलब हमें जल्दी कुछ न कुछ जरूर करना होगा। स्पेसशिप पहुंच जाती है बैटल के पास। इरी को बता देता है आगे मोरो और ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड का बैटल चल रहा है। वेजिटा गुस्से में कहता है, डैम इट, आउटर स्पेस में हम लोग कंप्लीटली यूजलेस हैं। मिरस गोकू एंड वेजिटा के पास आके पूछता है, गोकू, वेजिटा, क्या तुम दोनों को पक्का यकीन है तुम दोनों मोरो से ऊपर हो? गोकू रिप्लाई करता है, हाँ, नेचुरली अगर मैजिक को साइड रखें तो हम दोनों उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं। हम में से एक ही सुपर सी एंड ब्लू की पूरी पावर पे उसको हैंडल कर सकता है। मिरस कहता है, ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो मैं मोरो को फिर से प्लेनेट नेमिक पे लेके आऊंगा, जिससे तुम दोनों उसको खत्म कर सको। ऐसा बोल के मिरस अपने सूट के एक बटन को प्रेस करता है, एक इक्विपमेंट को यूज करता है जिससे ऑब्वियसली वो आउटर स्पेस में सांस ले सकता है। गोकू भी लाइक, क्या ही गजब का स्पेस सूट है, कितने में लिया बे? मिरस कहता है, इतने में तुम दोनों प्लेनेट नेमिक पे पहुंचो। ऐसा बोल के मिरस निकल जाता है बैटल की तरफ। गोकू जैको से पूछता है, तेरे पास भी ऐसा ही है क्या? जैको रिप्लाई करता है, नहीं, ये कस्टम मेड है सिर्फ मिरस के लिए। गोकू पूछता है, तो फिर तू उसके साथ नहीं जाएगा? जैको रिप्लाई करता है, नहीं तो, वैसे ही मुझे आउटर स्पेस से डर लगता है। कहानी आती है बैटल में, जिसमें मोरो काफी ज्यादा हावी हो चुका होता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड पे। उसने एक की बॉल बनाया होता है जो वो सीधा ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड पे मारने के लिए रेडी होता है। पर बैटल के बीच में ऑब्वियसली आ जाता है मिरस। वो सीधा वही कैप्चरिंग वाला इक्विपमेंट यूज करता है मोरो के हाथ पे। मोरो के हाथ को कैप्चर करके मिरस अपने फुट वाले इक्विपमेंट से सीधा मोरो को अपनी तरफ खींचने में लग जाता है। बट मोरो इस बार रेडी था, वो इस बार इस वाले डिवाइस में नहीं फंसने वाला था। मोरो फोर्स लगाता है और मिरस को आगे की तरफ फेंक देता है। मिरस अपने हाथ से उस कैप्चरिंग वाले डिवाइस को छोड़ देता है। मिरस सीधा बढ़ आता है ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड की तरफ। मिरस ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को बैटल से थोड़ा दूर लेके आ जाता है एंड पूछता है, ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, क्या आप ठीक है? ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड थैंक यू बोलते हैं मिरस को। मिरस बताता है, हमें किसी तरह मोरो को प्लेनेट नेमिक पे वापस लेके आना होगा, जिससे हम उससे साथ में बैटल कर सके। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं इससे अकेले नहीं जीत सकता। मिरस कहता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या आप अब भी इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज कर सकते हैं? ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड भी लाइक, हाँ बिल्कुल, एंड मिरस भी लाइक, एक्सीलेंट। मोरो दोनों को चेस करता हुआ उनके पास आ जाता है। बहुत ज्यादा गुस्से में होता है मिरस के ऊपर बिकॉज बिना बाद में मिरस ने बैटल में टांग अड़ा दी थी। मोरो गुस्से में बोलता है, तो फिर से कमीने गैलेक्टिक पेट्रोल। मिरस अपनी गन निकालता है और सीधा शूट कर देता है मोरो पे एंड मोरो उसको बहुत ही इजीली डॉज कर भी लेता है। मोरो हैरान भी होता है एंड बोलता है, तो इस खिलौने से मेरे साथ फाइट करेगा? मिरस बहुत सारे गन शॉट करता है मोरो पे, बट मोरो को उससे कुछ नहीं होता। इवन मोरो बोल रहा होता है, इस तरह के हमले बेकार है, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा इससे। मिरस कंटिन्यूअसली गन शॉट मारे जा रहा था। मोरो उनको डॉज किए जा रहा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मोरो को काफी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, बहुत हुआ, ऐसा बोल के की ब्लास्ट फेंकता है सीधा मिरस की
तरफ। देन मोरो नोटिस करता है उसके ऊपर की जो चट्टान है वो टूट चुकी है। मीरस अगेन अपना वही कैप्चरिंग वाला डिवाइस यूज करता है उस चट्टान को कैप्चर करने के लिए। उस चट्टान को कैप्चर करने के बाद मीरस सीधा फेंकता है उसको मोरो की तरफ। एक्चुअली मीरस का शायद प्लान ही ये होगा कि उसको पता था गन शॉट मोरो के तो लगने नहीं वाले, उसको चट्टान ही तोड़ना होगा, बट चट्टान से भी क्या बिगड़ेगा मोरो का अभी हम लोग को पता पड़ जाएगा। ऑब्वियसली वो चट्टान भी मोरो के लिए कुछ नहीं थी। मोरो आराम से एक पंच मारता है एंड उस चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। मोरो के सामने काफी सारे छोटे छोटे पत्थर थे इसलिए उसको सामने दिखाई नहीं देता। इस बात का फायदा उठा के सीधा मीरस उसके सामने आता है, उसके मुंह पे अपने पैर रखता है और सीधा अपने पैर से ब्लास्ट कर देता है उसके मुंह पे। इस वाले अटैक से मोरो थोड़ा ब्लाइंड टाइप हो जाता है एंड एक्चुअल में यही मीरस का प्लान था, उसको मोरो को ब्लाइंड ही करना था जिससे वो कुछ भी ना कर पाए, काइंड ऑफ हेल्पलेस हो जाए। एंड इसी बात का फायदा उठा के ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड मोरो के पास आते हैं, उसको पीछे से पकड़ते हैं एंड इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन कर लेते हैं। कहाँ कर लेते हैं? ऑब्वियसली प्लेनेट नैमिक पे। गोकू वेजिटा ये सब देख के सोच रहे होते हैं भाई इस मीरस से तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रिक्स करने में एक्सपर्ट है ये। गोकू को सेंस हो जाता है मोरो पहुंच चुका है नैमिक पे। वो वेजिटा को बोलता है मोरो नैमिक पे पहुंच चुका है, चल चलते हैं वेजिटा। अभी मीरस गोकू और वेजिटा को शिप में ठेंगा दिखा देता है कि जाओ मोरो, पता है तुम दोनों यहाँ काम खराब करने वाले हो बट फिर भी जाओ यार। गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करता है वेजिटा के साथ, पहुंच जाता है नैमिक पे। अभी नैमिक पे है गोकू, वेजिटा, मोरो एंड द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। मोरो भी लाइक भाई मेरे साथ खेल रहे हो क्या यहाँ पे तुम लोग? गोकू हंस के कहता है फेयर फाइट के लिए रेडी है मोरो, इस बार हम दोनों अपनी पूरी पावर पे हैं, बच के नहीं निकल पाएगा बेटा। आउटर स्पेस में हम लोग देखते हैं मेरे शिप में वापस आ जाता है। जैको बोलता है कमाल कर दिया मीरस भाई, प्रमोशन इस बार पक्का। मीरस कहता है हमें जल्दी से नैमिक पे वापस जाना होगा। जैको कहता है चिंता मत कर यार, हमारे पहुंचने से पहले ही वो दोनों मोरो को हरा चुके होंगे, तुझे पता है ना वो दोनों इवन मेरे से भी थोड़े से चिंटू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नैमिक पे हम लोग देखते हैं बैटलफील्ड में आ जाता है गोकू, वेजिटा, ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड वर्सेस मोरो। मोरो खुश होकर कहता है प्लेनेट नैमिक, इसके पास अभी भी एनर्जी है, मैं ही बेवकूफ था जो प्लेट में रखा खाना छोड़ के गया। वेजिटा गुस्से में बोलता है शायद तुझे सिचुएशन समझ नहीं आ रही, तेरा दिमाग फिर गया होगा, हम दोनों तुझे खत्म करने वाले हैं। मोरो हंस के बोलता है बेवकूफ हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट भूल रहे हो? गोकू वेजिटा सोच में पड़ जाते हैं, ब्रश कर लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था, खाना खा लिया था, स्नैक्स खा लिए थे ना वेजिटा? हाँ खा लिए थे, स्नैक्स भी खा लिए थे, फिर क्या? एंड मोरो भी लाइक अबे गधों मेरी तीसरी विश की बात कर रहा हूँ। आई मीन गाइस मोरो बोलता है तुम मेरी तीसरी विश के बारे में भूल रहे हो एंड एपिसोड नंबर 15 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो गाइस कहानी जैसे शुरू हुई थी अगेन वहीं पर आ चुकी है। गोकू और वेजिटा के सामने अगेन आ चुका है मोरो। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड यहाँ पर पहले से ही हेल्पलेस है, वो मोरो के सामने कुछ नहीं कर सकते। पहले गोकू और वेजिटा को मोरो के बारे में नहीं पता था बट अब उन्हें सब पता है मोरो क्या चीज यूज करता है, क्या उसका मैजिक है, क्या उसके टेक्टिक्स है, किस तरह से फाइट करता है। तो देखने में काफी मजा आएगा गोकू वेजिटा किस तरह से फाइट करता है मोरो से। गाइस मैं इस बात पे श्योर हूँ जितना बैटल एक्सपीरियंस गोकू एंड वेजिटा के पास है उन्होंने कोई ना कोई प्लान जरूर बना लिया होगा जिससे वो मोरो से फाइट कर सके। बट यहाँ पर जो मोरो की तीसरी विश है वही खेल करने वाली है। लाइक ऐसी सिचुएशन बन सकती है गोकू और वेजिटा कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे होंगे मोरो को, मोरो ऑलमोस्ट हार चुका होगा बट जो उसकी तीसरी विश है वो बीच में आएगी एंड बाजी बिल्कुल पलट जाएगी। एंड दिक्कत यही है कि मोरो को उसका पूरा मैजिक वापस मिल चुका है तो फिर उसने विश क्या मांगी होगी ये बात हम सब लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एंड गोकू एंड वेजिटा भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिलहाल गाइस आप सभी लोग कमेंट करके बताइए अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या गोकू और वेजिटा इस बैटल को जीतने वाले हैं या फिर मोरो की जो थर्ड विश है वो खेल कर देगी एंड बाजी उसकी तरफ चली जाएगी। एंड गाइस अगला एपिसोड जल्दी लेके आऊंगा। व्हाट इफ सीरीज पे भी काम कर रहा हूँ तो उसको भी देखना है, उस पर भी आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना। आज की वीडियो में बस इतना ही था। गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल करिए सब्सक्राइब। वीडियो में टिल देन बी गुड गाइस।